आज हम वापस टॉपिक पढ़ेंगे संसद, क्योंकि कल आपको पता है मेरा फ़ोन तो कैसा है, आज मांग के वापस से लिया है और जल्दी जल्दी से मैं वापस से रिपीट करूंगी। ये प्रश्न आया था राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन क्या है 2020 में फर्स्ट ग्रेड में। एक प्रश्न यह आया है 2014 और 11 में आया, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में प्रश्न आया था, ये अनुच्छेद से रिलेटेड आया था, तो ये मैंने लिखा है वो आगे 2020 में ये प्रश्न आया था। संसद है ना, संसद, उसके अंग कितने हैं? तो 3 है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा अंग है। जबकि इसके भाग कितने हैं? तो 2 है, राज्यसभा और लोकसभा इसके 2 भाग हैं। निम्न सदन जो प्रथम सदन है, हाउस ऑफ पीपल कहते हैं इसे, लोकसभा को। और काउंसिलिंग ऑफ स्टेट किसे कहते हैं? द्वितीय सदन है। ये जो उच्च सदन भी है और सदन द्वितीय है। ये 2020 में आया था प्रश्न। और ये है राष्ट्रपति। ये मान लो संसद है, क्या है? संसद है। अब इसके भाग कितने हैं? 2 है, राज्यसभा और लोकसभा, ये संसद है। इसके अंग कितने हैं? अंग 3 है इसके। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट कहते हैं ना हम, तो राष्ट्रपति हैं इसके। किसके? गवर्नर है जो राज्यपाल कहते हैं, और प्रेसिडेंट्स कहते हैं राष्ट्रपति को। तो RS लोकसभा, राज्यसभा और ये तीनों अंग है किसके? संसद के अंग है। ये आप देख सकते हो। संसद के भाग तो 2 हैं, लोकसभा, राज्यसभा। संसद के अंग है वो 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और जो राष्ट्रपति होता है ना, वो अगर सिग्नेचर नहीं करेंगे तो कोई भी अधिनियम पारित नहीं होगा। कल का वीडियो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, इसलिए मैंने वापस से बनाया है। इनकी सहमति के बिना तो कोई भी एक्ट पारित नहीं होता। लोकसभा की प्रथम बैठक 17 अप्रैल 1952 को हुई थी। 530 राज्यों से आते हैं और कुल सदस्य संरचना कितनी है इनकी? 550 सदस्य है। और आते कितने राज्यों से? 530। और 20 कौन मनोनीत करता है? कहाँ से आते हैं? राज्य से, संघ राज्य क्षेत्र रहता है UT, वहाँ से आते हैं 20 सदस्य। प्रत्यक्ष निर्वाचन वर्तमान में 543 है, वर्तमान में जो सदस्य हैं। क्योंकि आपको पता हो 104वां संविधान संशोधन किसको हटा दिया गया? लिखा हो 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन क्या होते थे जो आपको पता हो? तो जिसकी माता या पिता एक यूरोपियन रह चुका हो। कहाँ से रह चुका हो? यूरोपियन, यानी कि जहाँ हम पर पहले अंग्रेजों का शासन था, तो पहले अंग्रेज यहीं शादी करते थे। तो एक विदेशी हो, एक इंडियन हो, उसे कहते हैं एंग्लो इंडियन। तो वो था, लेकिन अब ये समाप्त हो चुका है। प्रथम आम चुनाव 1951-52 से, कल मैंने पढ़ाया था, लेकिन अब जल्दी से वापस से बताऊं, क्योंकि आपको अब स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, पहले दिखाई नहीं दे रहा था। योग्यता, भारत का नागरिक कितना होना चाहिए? उम्र कितनी है? 25 वर्ष, जो भी इससे अधिक या 25 से अधिक होनी चाहिए। कार्यकाल 5 वर्ष। लोकसभा का विघटन हो सकता है, जबकि राज्यसभा का विघटन नहीं होता, याद रखना। आपात स्थिति में एक बार में 1 वर्ष तक इसका विस्तार किया जा सकता है लोकसभा का, परंतु आपातकाल खत्म होने पर सिर्फ 6 माह से अधिक इसको नहीं बढ़ाया जा सकता। भारत में आपातकाल कब लगा था? 1975 में लगा था, आपको याद हो तो, इंदिरा गांधी के समय में। मैंने अभी प्रश्न बताया आपको कि इनसे अनुच्छेदों से प्रश्न आया है। अभी 2024 में असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है, वो कब? वो एक और फर्स्ट ग्रेड में भी आया था, JLO में भी आया है। तो संसद का गठन है वो 89 में। 80 में क्या है? राज्यसभा। 81 में लोकसभा। 82 में जनगणना के आधार पर समायोजन, परिमिशन आयोग वगैरह होते हैं ना, वो है। सदन की अवधि कितनी होगी? 83 में। 84 में योग्यता, तो 84 में संसद की योग्यता, और 102 में लोकसभा या राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं ना, विधान परिषद के वगैरह जो भी होते हैं, इन सब की योग्यताओं का जो वर्णन है वो 102 अनुच्छेद है। बाकी संसद के जो सदस्य हैं उसकी योग्यता के लिए क्या है? अनुच्छेद कौन सा है? 84। 85 में छत्र, सत्रावधान, विघटन कौन कर सकता है इसका? वो राष्ट्रपति कर सकते हैं। और ये कौन करता है? राष्ट्रपति ही बुलाता है इनको। जबकि इनकी अध्यक्षता कौन करता है? आगे अनुच्छेद में आएगा शायद, नहीं तो मैं बता दूंगी। और 86 में दोनों सदनों का संबोधन राष्ट्रपति करता है, दोनों सदनों का। 87 में विशेष संबोधन राष्ट्रपति द्वारा। 88 में मंत्री और अटॉर्नी जनरल का अधिकार। 79 में, अब आप थोड़ा सा नज़दीक ले आओ, अब आराम से दिखेगा आपको। राज्यसभा सभापति या उपसभापति 79 में है ना। राज्यसभा का सभापति है ना, वो राज्यसभा से नहीं होता है, ये वो बाहर से होता है। 250 सदस्य है ना, उनमें से नहीं होता है, वो सिर्फ राज्यसभा का सभापति ही होता है। और सभापति क्या करता है? उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के पद को धारण करता है ना, जब ये सभापति के रूप में अपनी तनख्वाह, वेतन वगैरह नहीं लेता है, ये भी याद रखना। और ये जो कहते हैं ना, मताधिकार देने का अधिकार नहीं होता। जब वोट समान सब वोट होता है ना, वोट वो सबको समान मिल जाए, तो एक वोट उनको देने का अधिकार भी वो नहीं है। सभापति त्यागपत्र, अपशब्द वो 90 में। उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ 91 में। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष याद रखना, ये 93 में है। और लोकसभा अध्यक्ष पद रिक्त होते पर कौन उसको ग्रहण करेगा? वो सब 94 में।
वेतन भत्ते, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सब है 97 में। 98 में संसद का सचिवालय। ये अनुच्छेद याद रख देना। यहाँ से ये 84वां एग्जाम में आ चुका है, 83वां आ चुका है। और राष्ट्र सभापति, हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही फर्स्ट ग्रेड में है। राज्यसभा लोकसभा भी है। अब हम पढ़ेंगे परिमिशन आयोग। प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः परिमिशन LC यानी कि लोकसभा सीट और राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों का पहला परिमिशन आयोग कब आया था? 1952 में आया था। अभी तक कुल 4 परिमिशन आ चुके हैं, 1963 में और 1973, 2002। पहला तो बता दिया मैंने, कब आया था पहला? 1952 में। 2026 तक कोई अभी तक बदलाव नहीं हुआ है। 84वां संविधान संशोधन 2001 के अनुसार परिमिशन आयोग अधिनियम कौन कौन से थे जो 84वां संविधान संशोधन हुआ? तो परिमिशन आयोग अधिनियम एक तो 1962, 1972, 2002, सबके पीछे 2 है, आपको दिख रहा है तो ये याद रखना आपको। और इसकी संरचना अधिकतम सदस्य संख्या 250 कितनी है? किसकी? राज्यसभा की। ये मैं बता रही थी अभी, ये लोकसभा। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुई थी। स्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं हो सकता है। और इसकी संरचना है अधिकतम सदस्य संख्या 250, 238 चयनित होते हैं जैसे कि राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। 230 कहाँ से हैं? राज्यों से। 8 केंद्र शासित प्रदेशों से। 12 मनोनीत करते हैं। ये प्रश्न आया है अभी 2022-21 में आया था। मैं अभी बताऊंगी आपको कि इनका क्रम पूछा गया था। ये स्मार्ट नोट्स हैं, आप इसको नोट्स को पढ़ लो। पहले तो आपको डिटेल पढ़ना ही होगा, तभी आपको ये समझ में आएंगे। वर्तमान में 245 सदस्य हैं, यह भी याद रखना। 225 कहाँ से? राज्यों से। 8 UCT से यानी कि केंद्र शासित प्रदेश भारत में वर्तमान में कितने हैं? 8 हैं, जिनमें दिल्ली से 3 सीटें आती है राज्यसभा की, पुदुचेरी से 1, जम्मू कश्मीर से 4 सीटें आती हैं। निर्वाचन 84 में दिया हुआ है। अप्रत्यक्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल सक्रिय पद्धति के द्वारा इनका निर्वाचन होता है राज्यसभा के सदस्यों का। निर्वाचन मंडल राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, जो भी विधानसभा के सदस्य हम चुन के भेजते हैं ना, राज्य विधानमंडल के सदस्य इसके अंदर शामिल नहीं होते हैं, याद रखना। वही इनका चुनाव करते। जिस तरह से हमारे राजस्थान में 25 सीटें किसकी है? लोकसभा की। 10 सीटें किसकी है? राज्यसभा की। तो हम जो लोकसभा की चुन के भेजते हैं ना, या विधानसभा जी जो भी होते हैं, विधानसभा से सदस्य भी हम चुनते हैं। कितनी सीटें विधानसभा की राजस्थान में? 200। तो वो ही चुनते हैं राज्यसभा के सदस्यों का। योग्यता भारत का नागरिक हो, उम्र 30 वर्ष हो। लोकसभा में 20 वर्ष 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए लोकसभा में। कार्यकाल 6 वर्ष होता है, वहाँ 5 वर्ष या उसे विघटन भी किया जा सकता है। और 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हैं। पुनः निर्वाचन या मनोनयन के लिए ये पात्र नहीं है। लोकसभा का अध्यक्ष वगैरह पकड़ेंगे कल। देखो ये प्रश्न आया था 2023 में आया हुआ जी। लोग संसद के दोनों सदनों के किसी भी सदन में सदस्य की अयोग्यता निर्धारित की गई है। तो मैंने अभी बताया अयोग्यता के लिए सदन के दोनों सदनों में 102, जबकि 84 किस में है? संसद में है। अभी मैंने बताया था किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के गैर सदस्य द्वारा की जाती है। तो ये फर्स्ट ग्रेड 2014 में आया था। तो ये राज्यसभा, मैंने कहा राज्यसभा का जो उपसभापति होता है ना, वो सदस्य जो अध्यक्षता करता है राज्यसभा की, लेकिन वो वहाँ का क्या नहीं होता है? सदस्य नहीं होता है। ये भी याद रखना। कौन होता है? उप राष्ट्रपति होता है या उपसभापति। और 91वां संविधान संशोधन है, उसके अंदर उपराष्ट्रपति की क्या, उपसभापति की शक्तियों का विवरण है, ये भी याद रखना। और 97 में इनके वेतन भत्तों का भी जिक्र है। और ये आप देख सकते हो राइट आंसर राज्यसभा है। और यहाँ से अगर आप थोड़ा सा डिटेल देखोगे तो राज्यसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। यह भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति होता है ना, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 89(1) में दिया गया है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के प्रति कार्य करने की स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, ये भी याद रखना। और अभी भी जगदीप धनखड़ जी थे उपराष्ट्रपति, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसका डिटेल है वो करंट के साथ आप पढ़ते रहना। ये मैंने अभी बता दिया। राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था तो वो था ना काउंसिल ऑफ स्टेट, मैंने अभी बताया था इंग्लिश में। और ये 2020 में आया था फर्स्ट ग्रेड में। ये प्रश्न आया था फर्स्ट ग्रेड 2020 में आया था कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों में को विशेष ज्ञान के संदर्भ में संविधान में वर्णित सही समूह को पहचानिए। तो इसका क्या सही समूह आपको याद रखना है? साविक समाज सेवा, साविक सभी या साविक, ये ट्रिक बना देना, ये राइट है 4। साविक राज्यसभा में सदस्य अप्रत्येक निर्वाचन राज्य केंद्र शासित प्रदेशों क्षेत्रों से चुने गए उसके कुल सदस्य अधिकतम 250 होते हैं, जिनमें से संघ राज्य क्षेत्रों में 238 और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य इनको मनोनीत करता है। अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन है। यह आया था असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्य की योग्यता अयोग्यता को परिभाषित करता है? ये संसद है। अभी हमने पढ़ा 2020 वाला जो
JLO में आया था 2023 में, सॉरी वो आया था। संसद में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता वो कौन सा था, 102। जबकि यहाँ जो आंसर राइट है वो 84। देखो संसद की सदस्यता के लिए अयोग्यता है, अर्हता है वो 84 में, जबकि लोकसभा राज्यसभा के लिए 102 अनुच्छेद है। बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं, ये भी याद रखना। लास्ट प्रश्न करवाऊंगी जो SI 2021 में आया था। भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो सरल, ट्रिक है। सरल में स में संसद है और 89 में, र से राज्यसभा जो 80 में, ल से लोकसभा जो 81 में। आप इस अनुच्छेदों को याद रख लेना। 89 संसद का गठन, और ये जो 80 राज्यसभा की संरचना, लोकसभा 81, राज्य जनगणना के द्वारा समायोजन 82, 83 में सदनों की अवधि, योग्यता है 84। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 84 और 102 दोनों ही योग्यताएं हैं। छत्र अवसाधन विघटन दोनों 85 में, ये भी याद रखना। ये सारे अनुच्छेद को आप रट लेना, यहाँ से प्रश्न आता ही है।